आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल पर। नहीं, जित्तू भैया 98 के चैनल पर, क्योंकि नए चैनल पर वीडियो देख रहे होंगे। और मैंने बोला भी था ना, करंट अफेयर आपको टेंशन मत लेना, पूरा करंट अफेयर एग्जाम से पहले इसी चैनल पर कवर करवा देंगे। हमेशा उसी के तरह 10 से 12 मिनट एकदम करंट अफेयर पढ़ेंगे जमकर, और ये 10-12 मिनट पढ़कर करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर नहीं बनना चाहिए। और ये 7 साल का ट्रस्ट है, आप देखे होंगे कोई भी एग्जाम में आपको धोखा नहीं मिलता होगा। और सबसे गर्व की बात यह है, मतलब सही बात यह है कि आपको करंट अफेयर 10 से 12 मिनट ही पढ़ाता हूं। और ये अगर सही मायने में अगर दिल से तैयारी कर रहे हो और मेहनत से कर रहे हो बाबू, तो आपको भी कहीं ना कहीं एहसास होता होगा कि करंट अफेयर भैया एसएससी रेलवे राज्य के एग्जाम के लिए ना 10 से 12 मिनट ही पढ़ना है, अगर आप दिल से पढ़ रहे हो तो। और इतने देर पढ़कर ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, और ऐसे पढ़ो कि बोझ भी ना लगे। आप बोलोगे भैया 1 से 2 अप्रैल का कवर करवाओगे, मार्च का पीडीएफ कहां है? जनवरी फरवरी आप दिए थे। अच्छा सुनो, जनवरी फरवरी और मार्च ये तीनों महीने का पीडीएफ ना सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर पढ़ा डाल दिए फ्री में। ई बुक वाले सेक्शन में जाकर आप बिल्कुल डाउनलोड कर लेना, फ्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में 1 से 2 अप्रैल का सारा करंट अफेयर कवर। आप बोलेंगे मैं 10 दिन क्लास नहीं दी, होली से आप क्लास नहीं दिए, देखे भी थे कंडीशन क्या था बाबू, रिकवर करते करते मतलब बोल ही नहीं पा रहे थे, बहुत सारा दवा चला, 2 डॉक्टर बदले, अभी जाकर थोड़ा आवाज निकल भी रहा है, हल्का हल्का फंस रहा है, ठीक हो जाएगा 4-5 दिन के अंदर। अब ये क्लास आपको करंट अफेयर का डेली इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे, जहां से फ्री में आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं स्मार्ट तरीके तरह, हमेशा जैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस भारतीय को अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है? कौन है? कमल किशोर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बोझ नहीं लेना है, एकदम पढ़ लिए क्वेश्चन। किस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस भारतीय को अपना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो कमल किशोर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? आईसीसी का अंपायर एलेक्ट पैनल होता है, ये क्या है भैया? आप देखते होंगे आजकल बहुत मैच हो रहा है, पीएसएल, बिग बैश लीग, आईपीएल, दुनिया भर का लीग हो रहा है, बहुत सारे अंपायर होंगे, लेकिन आईसीसी का एक प्रमुख पैनल है अंपायर का, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12 ठो है, ठीक है। उसमें शामिल होने वाले पहले बांग्लादेश के अंपायर कौन बने? तो वो है बाबू आपका सरफुद्दुल्लाह शाहिदी, ठीक है। इस पैनल में एक भारतीय भी है, जिनका नाम क्या है? नितिन मेनन। ये इंडियन है, एकमात्र इंडियन अंपायर है ये नितिन मेनन। अभी आईपीएल में भी अंपायरिंग कर रहे होंगे। तो भारतीय तो बहुत सारे हैं, पहले भी रह चुके हैं, लेकिन पहले बांग्लादेशी अंपायर जो बने हैं, जो आईसीसी के अंपायर पैनल में शामिल, उनका नाम क्या है? सरफुद्दुल्लाह शाहिदी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? एनटीपीसी का ना, जो एनटीपीसी का एक ब्रांच था बिहार के बरौनी में, एनटीपीसी ने अपना 220 मेगावाट का बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो बरौनी कहां पड़ता है? बिहार में। अच्छा, अब ये चर्चा में है, एग्जाम में जाओगे पूछ सकता है कि बरौनी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1960 में ना, 1960 में इसका नींव रखा गया था, 62 में ये चालू हो गया था। और ये जो चालू किया गया था किस देश के सहयोग से? रूस। एक बात याद रखिएगा, रसिया के सहयोग से इस थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट किया गया था। 2 बात याद रखना, 1960 में नींव रखा गया था, 62 में ये स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40। ये सबको पता होगा, जितने भी उत्तर भारत के लोग हैं। यहां पर 16 राज्यसभा सीट है, 243 विधानसभा सीट है। विनोद चंद्रन बहुत दिन से क्या नई नियुक्ति हुई है, यहां के मुख्य न्यायाधीश। राजेंद्र अरेलकर यहां के कौन है? मुख्य राज्यपाल। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनी जाते हैं कहीं से भी कर 39 जिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, यूनियन एसेट मैनेजमेंट
कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एकदम याद रखिएगा, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो सीईओ बने हैं उनका नाम है मधु नायर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, एचडीएफसी बैंक। अच्छा, जितने भी बैंक हैं उनका गठन कब हुआ, उनका सीईओ कौन है, उसका मुख्यालय कहां है, ये आपके मुंह के ऊपर होना चाहिए। करेंट अफेयर 10-12 मिनट पढ़ो बस याद हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक का गठन कब हुआ था? 1994 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, याद कम से कम इतना याद रखिएगा कि कम से कम इतना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एचडीएफसी बैंक के बंधक व्यवसाय के समूह प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो नाम इनका याद रखना आप सभी, सुमंत रामपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा, गुड ग्लैम ग्रुप के समूह मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले आदमी का नाम है आप सभी का कमल नाथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करना है। देखो, जितने भी सुबह क्वेश्चन करवाते हैं ना, आप लिख कर ले लो बाबू, 10 में 8 क्वेश्चन तो एग्जाम में हिट करेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए वो भी आपको सुबह में डेली करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 1919। अच्छा, एचडीएफसी कब बताएं? एचडीएफसी बैंक का गठन हुआ था 1994 में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ है 1919 में, और दोनों बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम याद रखना, पंकज द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सैफलर इंडिया लिमिटेड। ये कैसा कंपनी है भैया, बताते हैं। सैफलर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम है आपका हर्षा कदम। ये कंपनी कैसा है, अरे नट बल्टू होता है ना, मोटर उटर से नहीं होता है, नट बल्टू, मोटर, रड ओड, वो सब सामान जो ये कंपनी बेचती है। ठीक है, टुल्लू पंप पाइप नहीं होता है, वही एक कंपनी बिजनेस व्यापार करती है। इस कंपनी का सीईओ कौन बना है? हर्ष कदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित होने वाला व्यक्ति कौन है 2024 में? नाम याद रखना, मीना चरंदा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है बाबू वो प्रोफेसर के रूप में नियुक्त है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी। अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार इस बार का इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड इस बार ये किसको दिया गया है? तो मीना चरंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, कहा कि नौसेना ने अरब सागर में समुद्री डाकुओं से एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज को बचाया है, और उस जहाज में 23 सदस्य पाकिस्तानी लोग भी थे। उनको कौन बचाया है? सोमालिया का नाम सुने हैं? सोमालिया देश, सोमालिया के जो समुद्री डाकू है ना, इस जहाज को मतलब कब्जा में ले लिए थे, जो कि ईरान का जहाज था। ठीक है, मछली पकड़ने वाला, और इस जहाज में 23 पाकिस्तानी भी थे। इनको रेस्क्यू किया गया, इनको बचाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। कौन है? इंडियन नेवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, WHO का नाम आते सबसे पहले याद होना चाहिए, 1948 में गठन हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। WHO ने उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला शुरू की है। वैश्विक प्रयोगशाला का नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया कोविनेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में भारत के श्रम बाजार पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसका गठन कब हुआ था? जितने भी संस्था है, जितने भी बैंक है, जितने भी मुख्यालय हैं बाबू, ये सब याद कर लो। इसका गठन हुआ था 1919 में। ठीक है, इसका भी मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है और बोला है भारत में जो ग्रेजुएट है ना, भारत में जो लोग ग्रेजुएट किए हैं उनमें से
26 बोल रहे, 29.1% लोग जो है वो बेरोजगार है, ऐसा बोला गया है। और पिछले 15-20 साल में ये डाटा बहुत 3 गुना बढ़ गया है। ठीक है, दूसरी बात, और इसी संस्था ने एक रिपोर्ट और जारी की है और बोला है कि क्लास 12th के बाद जितने लोग 12th के बाद जितने युवा हैं जो 12 पास आउट हो गए, अगर उसमें देखा जाए बेरोजगार की संख्या तो वो बढ़ जाता है 83% तक। समझते हैं आप सभी? 100 में जो 12th पास कर रहा है, 12th पास के बाद जितने भी युवा हैं 100 में 83 लोग बेरोजगार हैं। और ये डाटा बहुत ऊपर बढ़ गया है पिछले 10-15 साल में। आप सोच रहे हैं बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, लेकिन इसके बारे में कौन बोलेगा? ये डाटा कौन पढ़ेगा, कौन जानेगा? आप पढ़ोगे तब तो। सोशल मीडिया में क्या आपको देखने, मीडिया नहीं दिखाएगी ये सब चीज, आपको देखने को मिलेगा भी नहीं, बताया भी नहीं जाएगा। लेकिन ये जमीनी, जिसको बोलते हैं ना जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई बोलते हैं ना, जो पूरा भारत है वो कहां बसता है? गांव में, देहात में। उसी तरह जो जमीनी हकीकत है ना, इससे आज के डेट में कोई आपको अवगत कराता ही नहीं है। सब चकाचौंध सोशल मीडिया में व्यस्त है। जो क्वेश्चन है वो बता दिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 में कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर कितना रुपए जुटाया है? सरकार का जो लक्ष्य था ना बाबू, सरकार का जो टारगेट था ना, वो टारगेट था बहुत ज्यादा। सरकार बोली थी कि 2 लाख करोड़ 20,000 करोड़ रुपए हमको जुटाना है। सरकार का एक ऐसा टारगेट था। 10 कंपनी, भारत की 10 सरकारी कंपनी के कुछ हिस्से को बेचकर 23-24 में इंडिया गवर्नमेंट ने 18,500 करोड़ रुपए जो है वो जुटाए हैं। 18,500 बोलो, 16,500 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए। याद रखिएगा आप सभी ये क्वेश्चन। भैया क्या बात कर रहे हैं, सरकारी कंपनी को में कुछ हिस्सा बेचकर। अब इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना आप कुछ बोल दोगे मुझे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, इनका नाम भी याद रखना। 24 और 25 के लिए ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 41वां राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आपका जयश्री दास वर्मा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, मतलब रिलायंस ने मध्य प्रदेश में जो बिजली घर घर जाता है ना, उसमें बहुत सारा जो कंपनी सहयोग करती है वो अदानी की कंपनी है। ठीक है, उसमें ना 26% शेयर जो है उस बिजली कंपनी में जो अदानी का था, उसको ले किसके द्वारा ले लिया गया? तो रिलायंस के द्वारा ले लिया गया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? गगन शक्ति 2024 अभ्यास, इसका मेजबानी कहां पर हो रहा है बाबू? जैसलमेर। जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है भैया, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये जो गगन शक्ति 24 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा जो आयोजित किया गया है, ये किया गया राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में। ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ये था आपका करंट अफेयर, कब से कब तक का? 23, 1 और 2 अप्रैल का। इसका सारा पीडीएफ आपको जो है सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें, ये करंट अफेयर क्लास डेली मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन कम से कम मिलता रहे। ठीक है, बाकी लाइक कर दीजिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।